बस टोपोलॉजी में एक मेन केबल होता था जिसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। उस वायर को क्या बोलते हैं, ट्रंक केबल। और उसी केबल से हम क्या करते हैं, सारे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होता है। बस टोपोलॉजी का फायदा क्या है, खर्चा कम लगता है, कोई सेंट्रल डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुने थे ना उस दिन, समझे थे, ठीक है। और क्या फायदा है, डिवाइस को जोड़ना लगाना आसान है। डिवाइस जोड़ना तो क्या करें, केबल को ब्रेक करेंगे, वहाँ से टी कनेक्टर लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कौन सा केबल यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। और कनेक्टर कौन सा होता है, बीएनसी कनेक्टर। बीएनसी कनेक्टर के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा तुमको मीडिया में। बीएनसी का फुल फॉर्म बहुत कम लोगों को पता रहता है। और मार्केट में जितने सीसीटीवी कैमरे वाले काम करने वाले हैं ना, वो जानते क्या लिखते हैं, कुछ लिखते हैं बीएलसी कनेक्टर, कुछ क्या लिखते हैं, बीएलसी कनेक्टर। क्यों जी, तुम लोग देखे हो कि नहीं। अब कुछ लिखते हैं वीएनसी कनेक्टर, वीएनसी, समझ आ रहा है कि नहीं। असली नाम क्या उसका, वीएनसी कनेक्टर, ब्रिटिश नवल कनेक्टर, ठीक है। ब्रिटिश नवल कनेक्टर उसका पूरा नाम है, वीएनसी, ठीक है। तो वीएनसी कनेक्टर लगाते हैं उसमें। और वहाँ पे ड्रॉबैक क्या था, फायदा है क्या कि केबल कम लगता है, बनाना आसान है, सस्ता पड़ता है, ये सब फायदा था। ड्रॉबैक क्या था बस टोपोलॉजी का, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता था। एक बार में कोई दो ही डिवाइस आपस में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा डिवाइस अगर बातचीत करने के लिए जाता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो पहले वालों की बातचीत को खत्म करने का वेट करना पड़ेगा ना। पढ़े थे ना वहाँ पे। तो वहाँ पे मीडिया, अगर किसी डिवाइस को डेटा भेजना है मीडिया के थ्रू, ठीक है, तो मीडिया एक्सेस करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करेगा वो, CSMA-CD, ये मीडिया एक्सेस टेक्निक होती है। यानी अगर किसी डिवाइस को डेटा भेजना है तो पहले क्या करेगा, कैरियर को सेंस करेगा, कैरियर खाली है कि बिजी है। अगर कैरियर बिजी है तो थोड़ी देर वेट करेगा, फिर सेंस करेगा, ठीक है। और अगर कैरियर खाली है तो क्या करेगा, अपना डेटा भेजेगा। समझ आ रहा है कि इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। अगर दो लोग एक साथ सेंस कर लिए तो क्या हो जाएगा, कहीं कहीं उनका डेटा क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। तो दोनों को मैसेज जाएगा और उस मैसेज में अलग अलग टाइमर होता है कि अब इतने देर के बाद तुमको चेक करना है मीडिया को, ठीक है। उसी को बोलते हैं कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन डिटेक्शन। और ये होता था बस टोपोलॉजी में, CSMA-CD मेथड, ठीक है। क्योंकि बस टोपोलॉजी किस मोड में काम करता है, हाफ डुप्लेक्स मोड में, क्योंकि एक बार में दो ही डिवाइस डेटा को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ का एक ड्रॉबैक और था कि अगर सेंट्रल केबल फेल हो जाएगा तब कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। अगर मेन केबल ब्रेक हो जाए तो ठप हो जाएगा। और एक और ड्रॉबैक था कि केबल के दोनों एंड पे टर्मिनेटर लगाना पड़ता था। क्या लगाना पड़ता था, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, खत्म करने वाला ना, टर्मिनेट करने वाला। टर्मिनेट मतलब क्या होता है जी, खत्म हो जाना। समझ आ रहा कि नहीं। जैसे कोई एम्प्लॉय को जब कहीं से निकाल दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेट हो जाना ना। अब उसका वहाँ सेवा क्या हो गया है, खत्म हो गया, उसका संबंध खत्म हो गया, ठीक है। तो टर्मिनेटर क्यों लगाते थे, मान लो कोई डिवाइस डेटा भेजा दूसरे डिवाइस के लिए और वो डिवाइस क्या है, डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाया, या तो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया, या डिवाइस, या वैसा हो सकता है ना कि सिग्नल जा रहा है और जिसके लिए सिग्नल जा रहा है वो डिवाइस क्या हो जाए, बंद हो जाए, या क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। तब क्या होगा, सिग्नल घूमता रहेगा ना इधर उधर, सिग्नल क्या होगा, मीडिया पर घूमता रहेगा। और उस ड्यूरेशन में अगर दूसरा कोई नोड सेंस करेगा तो उसको क्या बताएगा, बिजी बताएगा कि किसी का कम्युनिकेशन हो रहा है। जबकि सिग्नल क्या, फालतू सिग्नल घूम रहा है, उसको रिसीव करने का कोई नहीं है, रिसीव करने के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होता है कि अगर कोई सिग्नल यहाँ से चल करके किसी नोड से और उस छोर तक पहुँच जाता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे कोने दोनों टर्मिनेटर लगा होता है। यानी अगर वहाँ तक पहुँच गया तो टर्मिनेटर को पता चलेगा कि सिग्नल को कोई रिसीविंग कहीं कोई रिसीव नहीं किया, तो क्या करेगा, उसको ले करके क्या कर देता था, ग्राउंड कर देता था। वो सिग्नल को क्या कर देता था, ग्राउंड कर देता था। समझ आ रहा है कि नहीं।
यानी दोनों सिरों पे क्या लगाना पड़ता था, टर्मिनेटर। कम्युनिकेशन कैसा होता था, हाफ डुप्लेक्स। और अगर मेन केबल ब्रेक हो जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये ड्रॉबैक था किसका, बस टोपोलॉजी का। कहाँ यूज करते हैं बस टोपोलॉजी, अभी कहीं यूज होता है बस टोपोलॉजी आज के डेट में? ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ बस टोपोलॉजी यूज किया जाता है? सीसीटीवी कैमरे में बस टोपोलॉजी कहाँ होता है जी, वहाँ स्टार टोपोलॉजी होता है। देखिए ना स्टार टोपोलॉजी, डीवीआर होता है, डीवीआर में चैनल होते हैं और जितने कैमरे लगने सबके पास अलग अलग केबल जाता है। क्यों, एक ही केबल से काट के नहीं जोड़ते हम लोग, ठीक है। तो वहाँ कौन सा टोपोलॉजी हो गया, स्टार उसको बोलते हैं। जहाँ एक सेंट्रल पॉइंट से सारे डिवाइस का अलग अलग केबल जाता है, उस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। तो सीसीटीवी में स्टार टोपोलॉजी हो जाता है। अभी कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ बस टोपोलॉजी का यूज किया जा रहा है? अभी जानते कहाँ, फाइबर ऑप्टिक जो केबल जा रहा है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, उसमें भी यूज किया जा रहा है। और जो डिश टीवी वाला जो केबल होता है ना, केबल टीवी नहीं चलता है जी, शहरों में केबल टीवी चलता था। यानी केबल जाता है, कॉलोनी से केबल गया मेन सड़क से, ठीक है, पता चला मेडिकल रोड से केबल जा रहा है, असुरन कॉलोनी में उनको कनेक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे, मेन केबल को काटेंगे, वहाँ पे टी कनेक्टर लगाएंगे और वहाँ से ब्रांच करके उसके घर में पहुँचा देंगे। और उसके घर में क्या लगेगा, सेट टॉप बॉक्स। क्या लगेगा, सेट टॉप बॉक्स। और अमेरिका में पहले केबल से इंटरनेट भी जाता था, केबल टीवी वाले केबल से क्या होता था, इंटरनेट भी जाता था कभी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते थे, एक मेन केबल जाएगा, ठीक है, और उस केबल को ले आकर घर में ले जाएंगे और घर में ले आकर के क्या लगाएंगे, एक सेट टॉप बॉक्स लगाएंगे और उसमें से दो कनेक्शन रहेगा, टीवी का अलग होगा और मॉडेम का अलग होगा, ठीक है। तो मॉडेम में जो जाएगा वो इंटरनेट के लिए जाएगा और जो टीवी में जाएगा वो नेटवर्क, टीवी के नेटवर्क, यानी टीवी के चैनल चलेंगे, ठीक है। इंडिया में सिस्टम नहीं था, इंडिया में केबल टीवी वाले से इंटरनेट नहीं चलता था। बहुत सारे देशों में केबल टीवी से क्या चलता था, टीवी और इंटरनेट दोनों चलता था। समझ आ रहा कि नहीं। यहाँ पे इंटरनेट कैसे आया था, टेलीफोन सिस्टम द्वारा। हाँ, जो पहला इंटरनेट आया था इंडिया में कैसे था, टेलीफोन, यानी बीएसएनएल उसको वो करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो एक टेलीफोन, किसी को इंटरनेट कनेक्शन लेना था तो क्या करते थे लोग, घर में लैंडलाइन केबल आता था, वहाँ एक स्प्लिटर लगता है, छोटा सा स्प्लिटर आता है, दिखाएंगे तुमको, यहाँ रखा हुआ है स्प्लिटर लगता है, यानी जो मेन लाइन है वो दो पार्ट में बढ़ जाता था। उसका एक लाइन चला जाता था टेलीफोन में और एक लाइन चला जाता था मॉडेम में। मॉडेम से इंटरनेट वाला सिस्टम था और टेलीफोन से लोग फोन बात करते थे, उसी को पॉड्स या पीएसटीएन बोलते थे, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। समझ आया। तो केबल टीवी किस टोपोलॉजी में काम करता है, बस टोपोलॉजी में। अभी भी जहाँ पे केबल टीवी चल रहा है वहाँ पे बस टोपोलॉजी ही यूज किया जा रहा है। और जो हम लोग डिश टीवी यूज करते हैं वो वहाँ कौन सी टोपोलॉजी होती है, डिश कैसे काम करता है, डिश भी तो एक नेटवर्क है जी, डिश कैसे काम करता है, अरे आसमान में सैटेलाइट होता है ना, सैटेलाइट में क्या लगा होता है, ट्रांसपॉन्डर, यानी वो डेटा को ट्रांसमिट करता और रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है रिसीव करता है। तो कहाँ से रिसीव करता है, हमारे टीवी से रिसीव करेगा नहीं, वो क्या करता है, जहाँ से टीवी का मेन सेटअप है, जहाँ से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, वहाँ से सिग्नल क्या करता है, रिसीव करता है और पूरे एक रीजन में क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसफर कर देता है, भेज देता है, ट्रांसमिट कर देता है। तो हम लोग कैसे रिसीव करते हैं, तो अपने घर पे हम छत पे क्या लगाए रहते हैं, एक डिश लगाए रहते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, प्रकाश का नियम पढ़े हो ना, प्रकाश का सिद्धांत, प्रकाश का चैप्टर, प्रकाश वाला चैप्टर, तो उसमें सिद्धांत प्रकाश सीधी रेखा में चलते हैं, पढ़े होगे तुम लोग, अगर पढ़े होगे तब, ठीक है। कहाँ लोग पढ़ते हैं, किताब वैसे कोरा कोरा पढ़ा रह जाता है। उसमें प्रकाश के सिद्धांत में क्या पढ़े थे, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और दूसरा था उसमें नियम, अगर किसी अवतल सरफेस पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उसके फोकस से होकर जाती है, उसके फोकस से होकर, जैसे एक नहीं लगा होता बीच में, एलएमबी लगा होता है, ठीक है। तो जितना डिश पे जितनी किरणें गिरती हैं वो सब उसकी एलएमबी पे क्या हो जाती हैं, सेंट्रलाइज हो जाती हैं। समझ आ रहा कि नहीं। और अभी इस समय वियतनाम में और जापान में सब खाना बनाने के लिए उसका यूज कर रहे हैं, जानते हो कैसे, वो क्या कर, ऐसे इस तरह का वो बनाए हैं, इस तरह का बना दे रहे हैं छतरी टाइप का, ठीक है। और उस पे वो लगा दिए हैं रिफ्लेक्टर, ग्लास लगा दिए हैं सब, और उसको ऐसे धूप में रख देते हैं बाहर,
और उस पर ऐसे तिरछा करके एक कतई रख देते जहाँ पर उसका फोकस होता है। पानी गर्म करना वहाँ रख देंगे तो ग्लास पे लाइट पड़ेगा और टकरा के कहाँ जाएगा, उसी में जाएगा। तो प्रकाश के सिद्धांत का यूज करके सब खाना बना रहे हैं, न गैस लग रहा है, न लकड़ी लग रहा है, न कोई प्रदूषण हो रहा। क्यों? ठीक है, फिजिक्स का नियम यूज कर रहे हैं, ठीक है, खाना बन रहा है। समझ आ रहा कि नहीं? ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि अभी हम लोग नहीं चमकाते थे किसी के घर में शीशा लेके ऐसे, ठीक, वो प्रकाश का सिद्धांत होता था, ठीक, रिफ्लेक्ट होकर के। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि डिश हम क्या करते हैं, डिश हमारा उस सिग्नल को रिसीव करता है और वहाँ से क्या करता है, एक एलएमबी में सेंट्रलाइज करके केबल के द्वारा, वो कौन सा केबल होता है, कोएक्सियल केबल, काट के देखना उस केबल को, कौन सा केबल होता है, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल से कहाँ चला जाता है, हमारे सेट टॉप बॉक्स में, वहाँ से चैनल चलता है। ठीक है, अब जो तुम्हारा रिचार्ज होगा वही सिग्नल कैप्चर कर पाएगा। सैटेलाइट तो पूरा सिग्नल भेज रहा है, अब यहाँ भी सिग्नल है, हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं और यहाँ सिग्नल है हमारे हवा में। अभी हम टीवी यहाँ ऑन करो, रेडियो, तुमको सुनाई देगा सिग्नल। क्यों? समझ आ रहा कि नहीं? अब जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करेंगे वो सिग्नल सुनाई देगा। अनुनाद पड़ेगा घटना फिजिक्स में, रिजोनेंस, उसी वजह से सुनाई देता है हमको ना। हो गया ये, इसको नोट कर लिए। इसका देखो की फीचर लिखो, की फीचर ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? ऐसा टोपोलॉजी होता है इसमें सारे डिवाइस एक सेंट्रल नोड से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, सेंट्रल नोड से कनेक्ट रहते हैं। तो सेंट्रल नोड को हम क्या बोलते हैं, हब या स्विच बोलते हैं। वो डिवाइस कनेक्शन पॉइंट का काम करता है नेटवर्क के सभी डिवाइस के लिए। हाँ, केवल ये पॉइंट लिखना है, की फीचर लिखो। पहला लिखो सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन, पहला इसका पॉइंट क्या है, सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन। यानी स्टार टोपोलॉजी में जो डिवाइसेज होते हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। क्यों? क्या होता है, देखो लिखा है ना, ऑल डेटा ट्रांसमिशन पास थ्रू द सेंट्रल हब या स्विच व्हिच एक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर ऑल डिवाइसेज इन द नेटवर्क। जैसे देखो वहाँ पे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है ना। ठीक है, यहाँ दो स्विच क्यों लगे हैं जी? दो स्विच क्यों लगाए गए हैं? अरे एक स्विच लगता तो 16 पोर्ट में नहीं होता ना, तो 16 पोर्ट का दो स्विच लगा है। देखो वहाँ पे 3 स्विच लगाया गया है। 16 पोर्ट करने के लिए क्या किया गया है, 3 स्विच लगाया गया है। और यहाँ पे 16 पोर्ट का एक ही स्विच लगा है। इन चारों स्विच से सारी डिवाइस को क्या किया गया, कनेक्ट कर दिया गया। समझ आ रहा है कि नहीं? महंगा आता है 16 पोर्ट का स्विच, 24 पोर्ट का जो स्विच होता है महंगा आता है। दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, दोनों स्विच। हाँ, दोनों स्विच आपस बिना नहीं कनेक्ट होंगे कहाँ है आपस में, तो लाइन 2 पार्ट में बढ़ जाएगा ना। और कनेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, लाइन 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। वहाँ से ऊपर से एक केबल जाके उसको कनेक्ट किया गया है। समझ आ रहा है? यहाँ पे कौन सा टोपोलॉजी चल रहा है, स्टार टोपोलॉजी। और पूरे दुनिया में 99.9% जो नेटवर्किंग होती है कौन सी टोपोलॉजी की होती है, स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसका फायदा है बहुत ज़्यादा, क्या है फायदा है इसका, ठीक है। नुकसान भी है, केबल बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, क्योंकि जितना मशीन तुम जोड़ोगे हर मशीन का क्या होगा, डेडिकेटेड या इंडिविजुअल केबल होगा। यानी यहाँ से अगर 16 मशीन का नेटवर्क, देखो यहाँ पे क्या 16 अलग अलग केबल लगा है ना, और सारे केबल अलग इस पाइप के रास्ते क्या है, अलग अलग नोड तक गए हैं। क्लियर है कि नहीं? यानी जितने मशीन होंगे स्विच तक हर मशीन का अपना अपना अलग अलग केबल जाएगा, डेडिकेटेड लिंक होता है, शेयर नहीं करते हैं। 2 मशीन एक केबल को शेयर नहीं करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक, इसमें केबल कौन सा यूज करते हैं, वहाँ केबल कौन सा यूज करते थे बस में, कोएक्सियल, और यहाँ कौन सा यूज करते हैं, लैन केबल। तो भी होता है इसको, इस केबल का नाम क्या है, इस केबल को क्या बोलते हैं, यूटीपी केबल है। तो मेनली टीपी केबल क्या है, ये टीपी केबल है। लेकिन अभी यहाँ पे टीपी में 2 होता है, यूटीपी और एसटीपी। अब मीडिया, अभी इसके बाद मीडिया पढ़ेंगे हम लोग, उसमें बताएंगे, ठीक है। तो मीडिया उसमें अपसेंट मत करना कोई को, मीडिया वाले चैप्टर में उसमें केबल बनाना सीखेंगे हम लोग, कल नहीं परसों। मीडिया, ठीक है। तो उसमें केबल बनाना सीख, जो केबल नहीं बनाया कनेक्टर बना है वो हम लोग बनाना सीखेंगे, इसी चैप्टर में सीखेंगे। आसान रहेगा, जल्दी हो जाएगा। तो फिर तुम
उसको और एक बार और करा देंगे तो 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सारे डिवाइस का अपना खुद का केबल होता है। और कौन सा केबल यूज करते हैं यहाँ पे? ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी केबल आपस में क्या होता है? लेपटा होता है, पेयर में होता है। और वहाँ पे केबल क्या था? एक मेन केबल होता है, उसके ऊपर क्या होता है? प्लास्टिक की कवर होती है, उसके ऊपर एक जाली होता है और सबसे ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है। यानी जितने भी केबल वहाँ यूज करते हैं उनका क्या होता है? एक्सिस सेम होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कोएक्सियल केबल। हाँ, डिश टीवी में वही यूज किया जाता है। सीसीटीवी, डिश टीवी में सब कोएक्सियल केबल ही यूज करते हैं। उसको कोएक्सियल क्यों बोलते हैं? को मतलब कॉमन। 13 को एग्जाम है, पता है कि नहीं तुम लोगों को? फंडामेंटल और A+ दोनों का। फंडामेंटल और A+ दोनों का एग्जाम है 13 को। टाइम का नोटिस आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम मॉडल पेपर आज दे देंगे तुम लोगों को। उसी टाइम पे होता है एग्जाम। क्लास दोनों का एग्जाम उसका टाइम आ जाएगा, टेंशन मत, टाइम दे देंगे सिंपल। उसको कोएक्सियल केबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें एक बीच में क्या होता है? बीच में एक मेन वायर होता है, इसी को हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। इसी से डेटा आता है, मेन सिग्नल इसी से आता है। और इसके ऊपर क्या होता है? एक प्लास्टिक का मोटा लेयर होता है ना, प्लास्टिक का मोटा लेयर होता है, थोड़ा हैवी होता है। केबल काट के देखे होगे तुम लोग कभी? देखे होगे। और इसके ऊपर क्या होता है? एक जाली होता है जिसको मेश बोलते हैं। ये जाली अक्सर एल्युमिनियम का होता है, अगर बढ़िया क्वालिटी का केबल लोगे तो कॉपर का वो भी रहता है, जाली भी कॉपर का होता है, ठीक है। और सबसे ऊपर क्या होता है? एक प्लास्टिक का लेयर होता है, कवर होता है, जिसको बोलते हैं पीवीसी। क्या बोलते हैं? पीवीसी। इसको बोलते हैं पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा गया तुम लोगों को? केमिस्ट्री में पढ़े पीवीसी के बारे में? पीवीसी के बारे में पढ़े हो, एचडीपी पढ़े हो। एचडीपी क्या होता है? अरे सुपर नहीं खाद आता है जी, पोटास और सुपर। वो जो बोरा होता है क्या होता है? एचडीपी तो होता है, एचडीपी। और हम जो पॉलिथीन यूज करते हैं घरों में खाना लाने के लिए क्या होता है? एलडीपी होता है। एलडीपी एचडीपी क्या है? ये भी 2 तरह का प्लास्टिक है। एचडीपी जो प्लास्टिक होता है बहुत मजबूत होता है, उसमें चीनी उनी रख दोगे तो गिरेगा नहीं। जैसे नहीं सुपर आता है और डाई आता है जो खाद, वो एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, वो भी पॉलीथीन ही होता है, पर क्या होता है? वो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है। अरे पॉलीथीन बोलते हैं, उसका पूरा नाम पॉलीएथिलीन है। और ये क्या होता है? लो डेंसिटी। हम जो पन्नी बनी नहीं खाना होना, तुम समोसा लेके आते हो, क्या होता है? वो एलडीपी होता है, लो डेंसिटी होता है। ऐसे फाड़ दोगे फट जाएगा, ये वाला फटता नहीं जल्दी, ठीक है। और पीवीसी मजबूत होता है, ये जल्दी और मजबूत होता है और हाई होता है। इसी में एक हार्ड वाला पीवीसी आता है जो जल्दी जलता ही नहीं है, ठीक है, जिसका यूज करते हैं पानी का पाइप बनाने के लिए। हाँ, सीपीवीसी होता है, ठीक है। सीपीवीसी नहीं, वो पानी का पाइप उसमें बनाते हैं। कई तरह का इसमें आता है, हार्ड होते जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? ये भी पीवीसी ही होता है। ये थोड़ा सा हार्ड पीवीसी होता है, ये थोड़ा नरम पीवीसी होता है, ये हार्ड पीवीसी होता है। और बीच में क्या है? सबसे बीच में क्या है? इसको बोलते हैं कोर। कोर बोलते हैं ना, वो प्योर कॉपर का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यहाँ अगर एक कोर है तो सब एक एक्सिस से बने हुए ना, सबका रेडियस क्या अलग अलग है, सबका केंद्र क्या एक ही है ना, इसलिए इस केबल को बोलते हैं कोएक्सियल। कोएक्सियल यानी सबका एक्सिस क्या होता है? कॉमन होता है, ठीक है। और हम जो यहाँ पे केबल यूज किए गए इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टीपी। इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या है? एक बड़ा सा मेन कवर है और उसके अंदर क्या है? 2 वायर एक साथ, 2 वायर एक साथ, 2 वायर एक साथ और 2 वायर एक साथ आपस में लपटे हुए हैं। व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन और व्हाइट ब्लू ब्लू, 4 पेयर है, ठीक है। बताएंगे इसके बारे में।
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर। एक पेयर में क्या होता है, ट्विस्टेड होता है, आपस में लपेटा होता है। क्लियर है कि नहीं? तो स्टार टोपोलॉजी में कौन सा केबल यूज करते हैं, टीपी केबल, और ज्यादातर क्या यूज किया जाता है, यूटीपी। यूटीपी सस्ता मिलता है, एसटीपी महंगा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट, पहला फीचर क्या है, सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन होता है। दूसरा क्या है, दूसरा लिख लो, इंडिविजुअल कनेक्शन। इंडिविजुअल लिख सकते हो, हाँ डेडिकेटेड लिख सकते हैं, इंडिविजुअल स्लैश डेडिकेटेड लिख दो और बढ़िया रहेगा। जल्दी करो। ये स्टार टोपोलॉजी के फीचर्स हैं। क्या है, इंडिविजुअल कनेक्शन। अगला लिख लो, इंडिविजुअल कनेक्शन समझ गए ना? हर मशीन का अपना खुद का केबल होता है, यानी केबल शेयर्ड नहीं होता, मीडिया शेयर्ड नहीं होता है। ठीक है, तीसरा लिख लो, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है, तुम्हारे नेटवर्क में अगर एक डिवाइस खराब हो गया तो बाकी किसी डिवाइस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 16 मशीन एक लैब में आपस में जोड़े गए हैं, उसमें से 4 मशीन काम करना बंद कर दें, शट डाउन हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, ओएस करप्ट हो जाए, लैन केबल जल जाए, तो बाकी 12 डिवाइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो काम करता रहेगा। हाँ, अगर स्विच ही खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। अगर स्विच खराब हो गया पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्लियर है? फॉल्ट टॉलरेंस समझ गए ना? देखो मैं लिखा भी है, इफ वन डिवाइस फेल्स it doesn't affect the other devices on the network as long as the central hub switch remains functional। यानी जब तक स्विच हब काम कर रहा है तब तक बाकी मशीन काम करता रहेगा, डेटा शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, कनेक्शन, इसीलिए तो नेटवर्किंग करते हैं, वो सारा काम होता रहेगा। हाउएवर, यद्यपि, इसको यद्यपि बोलते हैं ना, इफ द सेंट्रल हब और स्विच फेल्स, हाँ अगर सेंट्रल हब या स्विच फेल कर जाएगा तब क्या होगा, पूरा नेटवर्क तुम्हारा द एंटायर नेटवर्क विल बी डिसरप्टेड या डाउन हो जाएगा। समझ आ रहा कि नहीं? ये लिख लो, इसको बोल सकते हो इजी टू रिमूव या ऐड डिवाइसेज। तुमको क्या करना, तुम्हारे नेटवर्क में 24 डिवाइसेज जुड़े हैं या 16 डिवाइस जुड़ा है, तुमको 2 को निकालना है, तो क्या बाकी को बंद करना पड़ेगा? नहीं। और उसमें दिक्कत होती बस टोपोलॉजी में। समझ आ रहा कि नहीं? इसमें क्या है, निकालना लगाना दिक्कत नहीं है, उसमें डिवाइस को रोकना पड़ेगा, तब जाके जोड़ोगे। इसमें क्या है भाई, तुम्हारा स्विच चल रहा है, मतलब स्विच हमारा 24 पोर्ट का है और 20 मशीन यहाँ काम कर रहे हैं, 4 मशीन और रेडी करना, तो स्विच ऑफ नहीं करोगे, उन चारों को रेडी करके उनका केबल लगा दो, उनका भी कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, स्केलेबल। ये नेटवर्क क्या होता है, स्केलेबल होता है, यानी इसमें कभी भी हम क्या कर सकते हैं, बड़ी इसको बढ़ा सकते हैं। मान लिया हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस लैब में 16 मशीन था, तो हम 16 पोर्ट का स्विच यूज कर रहे थे, तो लैब बढ़ा, हम यहाँ 24 मशीन यूज किए, तो क्या करेंगे, नेटवर्क को 16 मशीन काम करते रहेंगे, हम स्विच क्या करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए स्विच को ऑफ करके और 24 पोर्ट का स्विच डाल देंगे। क्यों, स्विच क्या करेंगे, हम 24 पोर्ट का डाल देंगे, ठीक है, 28 पोर्ट का डाल देंगे, और बाकी मशीन का केबल लेकर उसमें कनेक्ट कर देंगे, काम करना शुरू कर देगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नेटवर्क क्या होता है, स्केलेबल होता है। सबसे ज्यादा लाइन में यूज किया जाने वाला टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी हो गया। ये सब एडवांटेज था। डिसएडवांटेज देख लो। डिसएडवांटेज क्या है, वही पॉइंट है कि अगर एक मेन डिवाइस खराब हो जाएगा, यानी स्विच खराब हो जाएगा, तो पूरा नेटवर्क तुम्हारा डाउन हो जाएगा। ठीक है, केबल यहाँ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ज्यादा लगता है, क्योंकि हर डिवाइस का अपना खुद का केबल होता है। और क्या है अगला, ठीक है, जितना ज्यादा केबल लगाओगे, और हम डिवाइस वहाँ हब लगाए हैं, स्विच नहीं लगाए हैं, एडवांस डिवाइस नहीं है, तो नेटवर्क में कंजेशन बढ़ेगा। कंजेशन समझते हो, जाम। जैसे हमारे पास एक 8 पोर्ट का स्विच है, 8 डिवाइस कनेक्टेड है, तो बातचीत सही हो रही है। अगर हम 16 पोर्ट का स्विच लगा के 16 डिवाइस कनेक्ट किए तो ट्रैफिक और बढ़ेगा,
हम 24 या 28 या 32 48 वोल्ट का स्विच लगा के हब लगा करके 48 मशीन कनेक्ट कर दिए, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर हब लगाए हैं तो वहाँ पे क्या होगा, दिक्कत आएगी, क्योंकि हब किस मोड में काम करता है, हाफ डुप्लेक्स मोड में। हम डिवाइसेज में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, अभी समझोगे दिक्कत होगी। तो हब में क्या, अगर स्विच लगाए यहाँ पे तो सही काम करेगा, क्योंकि स्विच काम करता है फुल डुप्लेक्स मोड में। अगर वही स्विच निकाल के हब लगा दे तो क्या होगा, वो हाफ डुप्लेक्स में काम करना शुरू कर देगा। और हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है, CSMA/CD, यानी अगर तुम यहाँ डेटा शेयर किए हो और एक मशीन उस डेटा को कॉपी कर रहा है, तो तीसरा जब शेयर करने की कोशिश करेगा, एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, उसको वेट करना पड़ेगा जब तक इसका कॉपी कंप्लीट नहीं होता है। तो कांजेशन, अगर यहाँ हब यूज करते हैं तो क्या होगा, कांजेशन बढ़ जाता है। ट्रैफिक बढ़ने से क्या होता है, नेटवर्क जाम हो जाता है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, अगर स्विच फेल कर जाएगा या सेंट्रल डिवाइस डाउन होगा तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या बोलते हैं, केबल ज़्यादा यूज करना पड़ता है, क्योंकि हर मशीन का अपना खुद का केबल होता है। और यहाँ पे क्या है, अगला कांजेशन की प्रॉब्लम होती है। समझ आ रहा, फायदा क्या है, सेंट्रली एक जगह से हम मैनेज कर सकते हैं, और डिवाइस जोड़ना है तो आसान है, ठीक है। ट्रबल शूटिंग आसान है, इसका एक फायदा और है, ट्रबल शूटिंग बहुत आसान है, फॉल्ट फाइंडिंग आसान है। समझ आ रहा कि नहीं, जैसे मान लो 16 मशीन का नेटवर्क है और नेटवर्क प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हमको डर है कि 2-3 मशीन में दिक्कत होगी, तो कैसे इसको कैसे सही करते हैं, हम लोग कैसे सही करते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा कि पूरे नेटवर्क का दिक्कत है, किसी मशीन का दिक्कत है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ तो क्या करो, स्विच को क्या करो, स्विच को पहले निकाल दो, उसको साफ ऑफ कर दो। क्यों, उसको साफ ऑफ कर दो, सारा पोर्ट उसका एयर प्रेशर दे करके, नहीं आता ब्लोवर, ठीक है, उससे साफ कर दो। और उसके बाद क्या करो, नेटवर्क में एक एक डिवाइस को लगाओ। क्या करेंगे, एक एक डिवाइस को लगाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं, मान लो तुम्हारे नेटवर्क में 24 मशीनें थी, ठीक है, तो 15-16 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं आई, सब आपस में काम कर रहा है। 2 डिवाइस जोड़े, बाद में एक डिवाइस जोड़े, तुरंत क्या हो गया, नेटवर्क डाउन होने लगा। इसका मतलब क्या है, वहीं से दिक्कत है। तो फॉल्ट फाइंडिंग क्या होता है, आसान होता है। समझ आ रहा, ट्रबल शूटिंग आसान होता है, हम आराम से ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं। और एक डिवाइस पे ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं तो पूरे नेटवर्क को बंद नहीं करना पड़ता है। क्यों, यहाँ पे ये केवल निकाल दो तो केवल वही मशीन बंद होगा, वही नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होगा, बाकी सब क्या होंगे, डेटा शेयरिंग, इंटरनेट सबका काम करता रहेगा। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि नेटवर्क में कोई डिवाइस निकाला गया या जोड़ा गया है। क्लियर है कि नहीं, तो फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रबल शूटिंग क्या होता है, आसान होता है। समझ गए, सबसे ज्यादा यूज किया जाने टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी। कहाँ पे, लैन में। हम वैन की बात नहीं कर रहे हैं, वैन में स्टार टोपोलॉजी यूज नहीं होता है। वैन का मतलब क्या है, अरे गोरखपुर लखनऊ से कनेक्ट होगा ना, ठीक है, और गोरखपुर बनारस से भी कनेक्ट होगा, गोरखपुर इलाहाबाद से भी कनेक्ट होगा, पटना से भी कनेक्ट होगा, तो वहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी होगी, गोरखपुर के डिवाइस से जो होंगे टेलीकॉम के, वो क्या इलाहाबाद के डिवाइस से कैसे कनेक्ट होंगे, वायरलेस और केबल दोनों से कनेक्ट होते हैं। तो वहाँ पे ये वाला टोपोलॉजी नहीं होता। ऐसा नहीं कि दिल्ली में एक स्विच रख दिया गया है और सारे जितने भी गोरखपुर इंडिया में शहर हैं सबके तक एक केबल गया है, तब तो स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा ना वहाँ पे। इस तरह का नहीं हो, वैन में स्टार टोपोलॉजी यूज नहीं करते हैं। स्टार टोपोलॉजी सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में, या और कहाँ यूज होता है, मैं क्या बोलते, कैन में, कैंपस में। जहाँ कैंपस मान लीजिए ट्रिपल M होगा, ट्रिपल M में जो मेन विभाग होगा ना, वहाँ पे एक हैवी स्विच रखा होगा, और उस स्विच से सारे विभाग को एक एक केबल गया होगा, और हर एक विभाग में क्या लगा होगा, एक एक मेन स्विच लगा होगा, वहाँ के विभाग की मशीनें जुड़ी होंगी। समझ आ रहा है कि नहीं, और मेन विभाग में के स्विच में इंटरनेट डाला होगा, वहीं से इंटरनेट से सारे विभाग में इंटरनेट पहुँच गया होगा, क्योंकि मेन ऑफिस से सेंट्रल ऑफिस से ब्रांच ऑफिस पे क्या गया है, केबल गया है, इस स्विच से उस स्विच को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो कैन में और लैन में क्या यूज करते हैं, स्टार टोपोलॉजी। अगला लिखो, दो स्विच को अगर आपस में कनेक्ट करना हो तो खाली केबल डालने से कनेक्ट हो जाता है। हाँ, कनेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार टोपोलॉजी का मतलब इस तरह से, बस एक स्विच लगाए और स्विच में क्या है, पोर्ट है, और अलग अलग पोर्ट से अलग अलग मशीनों को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, स्टार टोपोलॉजी बन गया बस। इसको स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक सेंट्रल पॉइंट से चारों जगह सन पे बना है ना, सन है और उससे चारों तरफ तारे निकलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी।
ठीक है। केबल कौन सा यूज करते हैं? ट्विस्टेड पेयर। केबल कौन सा यूज करते हैं? ट्विस्टेड पेयर। ये कौन सा डिवाइस है? हब या स्विच लगता है, हब या स्विच लगता है, राउटर नहीं लगता है, राउटर नहीं लगाते हैं, हब या स्विच लगाते हैं। क्योंकि बात हम कहाँ पे, हाँ, तो अगर यही यही बातचीत करनी तो यहाँ वो कहीं नहीं कनेक्ट होगा। यही सब मशीनों को इंटरनेट देना है और किसी और लैब को जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या किया गया है? आईसीए में क्या किया गया? आईसीए में जो स्ट्रक्चर बना है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है। पहले दूसरा कोई स्ट्रक्चर था, पिछले साल हम लोग चेंज किए इसको। तो ये सब पिछले साल हुआ है, जनवरी में, लास्ट ईयर जनवरी में ही हुआ है सब। 26 जनवरी को हम यहाँ थे, देखे होगे तुम। 26 जनवरी को पूरा दिन हम लोग यहाँ थे। बच्चे स्कूल बंद था, सेंटर बंद था, पूरा नेटवर्किंग हो रहा था। लैब 6 और लैब 1 हुआ था पिछले साल 26 जनवरी को। यहाँ पे कैसे कनेक्ट किया गया? मेन रूम है ना, कंपोनेंट रूम, जहाँ राजीव बैठता है, ठीक है। उस लैब में क्या किया गया है? इंटरनेट आया है। वहीं क्या किया गया है? इंटरनेट आया है और वहाँ एक स्विच लगा है। क्या लगा है? स्विच लगा है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और एक स्विच लगा है सना मैम के केबिन में, एक मेन स्विच लगा सना मैम के केबिन में। यहाँ 16 पोर्ट का स्विच लगा है और यहाँ भी 16 पोर्ट का स्विच लगा है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उधर के लैब को उस वाले राजीव वाले रूम के लैब से कनेक्ट किया गया है और वहीं से ऊपर एक स्विच के केबल आकर के यहाँ लग गया है सना मैम वाले केबिन में। समझ आ रहा कि नहीं? और यहाँ से जो 16 पोर्ट हैं सना मैम के केबिन में, उसमें से क्या किया गया? उसी में से एक, जितने भी केबिन यहाँ बने हैं ना एडमिन में, श्रुति मैम का केबिन है, मनीषा मैम का केबिन है, मुक्ता मैम बैठती हैं, स्टाफ रूम है, सबको एक एक केबल गया हुआ है। सबका क्या किया गया है? एक एक केबल गया है, हर जगह स्विच नहीं लगा है। और वहीं से एक केबल लैब 11 में गया है, लैब 10 में गया है, लैब 9 में गया है और वहीं से एक केबल लैब 1 में आया है। समझ आ रहा है कि नहीं? और वहीं से एक केबल लैब 3 में घुस गया, बगल में है ना लैब 3, लैब 3 में भी तो स्विच लगा सर। लैब 3 का अपना स्विच है ना, तो वहाँ मान लो यहाँ से एक केबल लैब 11 में चला गया। कहाँ चला गया? लैब 11। तो लैब 11 में एक स्विच लगा है ना वहाँ पे, वो किस लिए लगा है? वहाँ के लैब की मशीनों को जोड़ने के लिए। समझ आ रहा कि नहीं? यानी अभी लैब 1 लैब 11 सब एक साथ डिस्कनेक्ट करना है, तो सना मैम के केबिन में जो राउटर से केबल आया ना, उस केबल को निकाल दो, सबका नेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? सारे लैब का क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टोपोलॉजी यूज किया गया है? स्टार टोपोलॉजी। हर लैब में स्टार टोपोलॉजी है और पूरे आईसीए में क्या है? ट्री टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी है? ट्री टोपोलॉजी। क्यों? अभी हम बात करेंगे इस पे। अगला लिखो रिंग टोपोलॉजी। पहला हम लोग क्या पढ़े थे? बस टोपोलॉजी। दूसरा क्या था? स्टार टोपोलॉजी। तीसरा लिखो रिंग टोपोलॉजी। सिंगल नोड में सिंगल नोड तो बेसिक होता है, जब उसको टोपोलॉजी नहीं मानते हैं, वो हम बता दिए थे कि वो भी होता है। रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का यूज कहाँ करते हैं? टेलीकॉम में पहले करते थे, अब नहीं यूज होता इसका। टेलीकॉम जानते हो ना? टेलीकॉम का पूरा नाम क्या है? टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार। दूरसंचार को ही टेलीकॉम बोलते हैं ना। एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज जानते हो ना? पूरे स्टेट का एक पूरा एक्सचेंज होता है। जैसे पूरे उत्तर प्रदेश का जो टेलीकॉम का डेटा है, उसका एक्सचेंज कहाँ बना है? नोएडा में। समझ आ रहा कि नहीं? नोएडा में बना है। यानी तुम यहीं बैठ के जियो के फोन से किसी एयरटेल वाले को फोन करोगे तो फोन जानते कहाँ से आएगा? घूम के नोएडा से। समझ आ रहा कि नहीं? फोन P2P नहीं काम करता है। हम तुमको जब फोन करते तो हमारा फोन तुम्हारे फोन को नहीं डायल करता है। क्यों? इस भ्रम में रहते हो क्या कि हम जिसको फोन करते हैं हमारा फोन उस फोन से कांटेक्ट करता है? ऐसे नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा फोन किसी एक टावर के रेंज में होगा ना, वहाँ पे टावर खड़ा है, तो ये टावर का जो एरिया होता है, कवरेज एरिया नेटवर्क का, उस एरिया को क्या बोलते हैं? सेल।
इसीलिए उस फोन को क्या बोलते हैं? सेल फोन। बहुत लोग बोलते हैं बैटरी चलता है इसलिए सेल फोन बोलते हैं। क्यों? मेरा तो विचार है, ठीक है। इसको सेल मोबाइल को सेल फोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जिस नेटवर्क में काम करता है उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। कोशिका, कोशिका से लिया गया है। बॉडी सेल पढ़े हो ना? ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं, किनारे किनारे होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति बोलते हैं। रॉबर्ट कौन खो जाता है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक से, ठीक है। तो ये सेल बोलते हैं इसको, उस नेटवर्क को बोलते हैं सेल। और इस नेटवर्क में इसका कवरेज एरिया लगभग 4 किलोमीटर होता है। कितना होता है? एक टावर का कितना होता है? लगभग 4 किलोमीटर। लेकिन उसमें भी तीव्रता होती है और उस तीव्रता को क्या करते हैं? एंटीना पे नहीं फोकस करते हैं। जब एक टावर आएगा इसका मतलब दूर हो तुम, ऐसे करके 4 टावर होता है ना, यही होता है ना जी। तुम्हारे मोबाइल में टावर आता है, एक खूंटी आ रहा है इसका मतलब क्या है? तुम टावर से दूर हो। 2 खूंटी आया इसका मतलब क्या? 4 खूंटी इसका मतलब करीब में हो तुम, बढ़िया कवरेज एरिया में हो। समझ आ रहा है कि नहीं? इंटरनेट भी वहाँ बढ़िया काम करता है, आवाज भी सही आता है, फ्रेश आता है, ठीक है। इसको सेल बोलते हैं। और इसमें जो फोन होता है और यहाँ जो मेन टावर होता है उस पर स्विच लगा होता है। क्या लगा होता है? स्विच। तो वहाँ कौन सी टोपोलॉजी होती है? स्टार टोपोलॉजी। क्योंकि यहाँ से नेटवर्क के माध्यम से जितने भी सेल फोन हैं सबके पास क्या होता है? सिग्नल जाता है। कौन सा सिग्नल? रेडियो सिग्नल, ठीक है। माइक्रोवेव उसी को बोलते हैं। कौन सा सिग्नल होता है? वो माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव रेंज का होता है। और इसमें अलग अलग सिम कार्ड का अलग अलग होता है, पता है कि नहीं? अलग अलग कंपनियों का। एयरटेल का फ्रीक्वेंसी कुछ और होता है, वोडाफोन का अलग होता है, बीएसएनएल का अलग होता है, जियो का अलग होता है, ठीक है। यहाँ सब डिवाइस कनेक्ट होते हैं। और जिस जो मोबाइल होता है उसी को बोलते हैं एमएस, मोबाइल स्टेशन। और इसको बोलते हैं बीएस, बेस स्टेशन। समझ आ रहा कि नहीं? और इस पूरे को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और यहाँ टावर से केबल गया होता है बड़ा सा एक्सचेंज में, यानी गोरखपुर के अंदर जो बीएसएनएल या जियो का या वोडाफोन का एक्सचेंज होगा, वहां से हर टावर के पास क्या होता है? केबल जाता है। पता है कि नहीं तुमको? टावर से टावर कनेक्ट नहीं होता है, टावर से टावर कनेक्ट नहीं होता है। टावर कहाँ से कनेक्ट होता है? एक्सचेंज से। एक लोकल एक्सचेंज होता है, उस सिटी का एक्सचेंज होता है, उसी को सीओ बोलते हैं, सर्कल ऑफिस करके। क्या बोलते हैं? सीओ बोलते हैं। तो गोरखपुर में जियो का क्या है? एक सेंट्रल ऑफिस है, जहाँ से गोरखपुर के रेंज में जितने भी जियो के टावर होंगे वहाँ से क्या होता है? केबल गया होता है। कौन सा केबल होता है? OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल, या FOC बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। यानी यहाँ डेटा केबल प्रकाश की गति से जाता है, तभी तो तेज बात होती है। प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस गति से जाता है ना। हम जो इंटरनेट चलाते हैं हमारा इंटरनेट कितना तेज चलता है? बहुत तेज क्यों चलता है? क्योंकि सिग्नल इस गति से सिग्नल ट्रेवल करता है। 3 लाख किलोमीटर लगभग 1 सेकंड में, 3 लाख मीटर या 3 लाख किलोमीटर एक बार पूरा करके देखना, आ जाएगा वो, ठीक है। 3 के बाद 8 बार 0 बढ़ा देना, ठीक है, उतना मीटर हो जाएगा पूरा। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत तेज चलता है वो, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नल क्या होता है? वायरलेस मोड में काम करता है, या माइक्रोवेव होता है, ठीक है। तो और ये शहर का पूरा टावर के कनेक्ट के लिए शहर में बनाए गए हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने टावर हैं उनका कहाँ बनाया गया है? एक मेन एक्सचेंज बना है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? वो नोएडा में बनाया गया, वो नोएडा में मेन एक्सचेंज है। पूरा उत्तर प्रदेश का बड़ा सा एक्सचेंज है। ये गवर्नमेंट का एक्सचेंज होता है, उसी से प्राइवेट कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां सब कनेक्टेड है, ठीक है। और उसी तरह से भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश का होगा, क्लियर है। दिल्ली में पूरे दिल्ली का होगा, ठीक है। पटना में पूरे बिहार का होगा। तो पटना से एक्सचेंज नोएडा जुड़ा है ना। कोई पटना का आदमी तुमको फोन कर रहा है, तुम गोरखपुर में हो, तो उसका वो पटना में पता चला आदमी बिहार में कहाँ पे है? वो नरकटियागंज में बैठा है, तो उसका फोन तुम्हारे फोन पे कैसे कनेक्ट होगा? अरे नरकटियागंज में जहाँ पे होगा वहाँ कहीं टावर होगा आसपास। वो अपना सिग्नल जब कॉल करेगा तो उसका सिग्नल कहाँ जाएगा? उसके टावर के पास जाएगा। और उसका टावर लैन क्या बोलते हैं? फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करके कहाँ डेटा भेजेगा? उस शहर के एक्सचेंज पे। और शहर का एक्सचेंज कहाँ भेजेगा? पटना के मेन एक्सचेंज पे। वो कहाँ भेजेगा? नोएडा के एक्सचेंज पे, ठीक है। तो पटना से जो नोएडा जुड़ा हुआ है इसी को बोलते हैं STD लाइन। क्या बोलते हैं? STD,
यानी वो ट्रंक, उस लाइन को बोलते हैं ट्रंक। और जो कोई टेलीकॉम कंपनी ट्रंक को यूज करती है तो वहां पे टैरिफ बढ़ जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? इसीलिए पीसीओ जो कॉल होता है, पब्लिक कॉल ऑफ, पीसीओ बोलते हैं ना उसको। जो हम लोकल अपने शहर में अपने रीजन में कॉल करते हैं तो वहाँ पे कॉल का रेट क्या होता है? बहुत कम होता है, क्योंकि हम दूसरे प्रदेश का ट्रंक यूज नहीं करते हैं, हम अपने प्रदेश का नेटवर्क यूज करते हैं। और जब तुम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कॉल करते हो तो वहाँ पे क्या होता है? तुम ट्रंक को यूज करते हो, मेन लाइन है। ये ट्रंक कैसे बना है? जितने भी हाईवे है उसके किनारे केबल पड़ा होता है, पता कि नहीं? जितना हाईवे बना है ना, अरे जो हाईवे गया NH-28 कहाँ से कहाँ तक है? NH-28 कहाँ से कहाँ तक है? नहीं याद है तुमको? लखनऊ से मुजफ्फरपुर, लखनऊ से मुजफ्फरपुर, हो जा रहा कि नहीं? NH-28 वो अटल बिहारी वाजपेयी जब 2004 में PM बने थे तो एक परियोजना लाए थे, उसका नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज। उस परियोजना का नाम क्या था? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया था? पोरबंदर गुजरात में है ना, वहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक और कन्याकुमारी से, क्या नाम है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ठीक है, हाईवेज बनाने जा रहे थे। तो उसी का योजना था जो गोरखपुर से जो बना था। ठीक है, ये होते हुए कहाँ चला गया है? ये वहाँ चला गया, डिब्रूगढ़ आसाम तक चला गया है, लेकिन आसाम तक डायरेक्ट नहीं है। ये लखनऊ से मुजफ्फरपुर तक ये वाला है, जो कुशीनगर होते नहीं गया है, ये हाटा वाला रोड है जी। उसी समय तो बना था, 2004-05 में बना था ये, उसी समय बना था, उसी योजना के तहत। ठीक है, तो इसके किनारे क्या, तो हाईवे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं? हाईवे के किनारे क्या करते हैं? टेलीकॉम कंपनी वाले वो पैसा देते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पैसे देते हैं। वो क्या करने के लिए? केबल डालने के लिए। टेलीकॉम विभाग अलग है, अथॉरिटी, हाईवे अथॉरिटी अलग है ना। तो पैसा जो मैंने किसी काश्तकार का जमीन लिया तो पैसा कौन देता है? टेलीकॉम वाला पैसा नहीं देता काश्तकार को कि तुम्हारा इतना जमीन रोड में आ रहा है, इतना पैसा ले लो। वो पैसा कौन देता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार का विभाग है ना ये। ठीक है, तो जब ये पैसा देगा तो जितना लोग उसको यूज करेंगे उनसे टैक्स लेगा। जैसे तुम जाओगे तो गाड़ी लेके जाओगे, तुमसे टोल टैक्स लेगा। ठीक है, और जो कंपनी टेलीकॉम कंपनी उसके किनारे केबल डाल के अपना फाइबर ऑप्टिक केबल डालेगा, उससे भी किराया लेता हो, उससे भी किराया लेता है, तभी केबल डालने देता है। तो वहाँ केबल पड़ा होता है, डक्ट बना के क्या बनता है? केबल बहुत नहीं, हाईवे भी केबल पड़ा होता है, मोटे मोटे केबल। वही केबल क्या होते हैं? FOC केबल होते हैं। उसी केबल से ट्रंक लाइन, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रंक लाइन। तो टेलीकॉम कंपनी डालती है, कौन डालती है? कौन डालती है? MTNL। भारत में 3 कंपनियां हैं, प्रदेश के लिए BSNL, ट्रंक के लिए MTNL और विदेश के लिए BSNL। इस तरह से। और जब तुम यहाँ से बैठ के पता चला तुम गोरखपुर में हो और तुम फोन कर रहे हो कुवैत, तब क्या होगा? तुम्हारा डेटा क्या कैसे जाएगा? तुमको तुम्हारे टावर के पास, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे टावर से कम्युनिकेट करेगा, वो टावर अपने लोकल एक्सचेंज से कम्युनिकेट करेगा, अपने ऑफिस, अपने शहर के, वो कहाँ कनेक्ट करेगा? वो नोएडा के एक्सचेंज से कनेक्ट करेगा। और नोएडा का एक्सचेंज क्या होगा? सीधे डेटा कहाँ भेजेगा? मुंबई। कहाँ भेजेगा? मुंबई। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हब बने हुए हैं, किसके? BSNL के, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, और मुंबई जब वो डेटा पहुंचेगा तो मुंबई से क्या हुआ है? फाइबर ऑप्टिक केबल समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है। पढ़े हो ना तुम? पूरा नेटवर्क बना है, देख लो पूरा इसका केबल का मैप। बहुत विशाल केबल होता है। वो केबल डालता कौन है? टाटा टेलीकॉम और रिलायंस। काम तो गवर्नमेंट का होता है, लेकिन देख केबल कौन डालता है? हो गया है? देख लो, ये इंडिया का नेटवर्क है। क्यों? इंडिया है ना? नहीं, इंडिया नहीं, अफ्रीका का है। इस तरह से केबल पड़ा होता है, देखो समुद्र में केबल पड़ा है। इसमें एंकर लगा के इसको डाल देते हैं। इतनी देखो ये पड़ रहा है, केबल डाल रहे हैं सब। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से दुबई, इंडिया से अफ्रीका। ठीक है, केबल गया हुआ है समुद्र के अंदर। हाँ, बहुत पैसा खर्च होता है उसमें केबल डालने में। देखो ये जा रहा, सेट कर रहा है, गोताखोर टाइप का। ठीक है, ये बहुत पैसा लेते हैं सब। एंकर लगा के देखो जमीन में धंसाते हैं उसको, नहीं तो ऊपर उड़ जाएगा तो व्हेल काट देती है केबल को ही।
व्हेल दांतों से केबल काट देती हैं। केबल अगर उतर आता है पानी में तो पानी में देखो नीचे रखते हैं सब, देखो सब केबल पड़ा है पूरा। पूरे वर्ल्ड का मैप देख लो, यहाँ दिखा देगा कहाँ से, देखो इस तरह से केबल गया हुआ है, दिख रहा है। हम जो इंटरनेट यूज करते हैं इन्हीं सब केबल से चलता है। तो अगर तुम विदेश कॉल कर रहे हो, इसका मतलब किसको यूज करते हैं हम लोग, किसको यूज करते हैं, ट्रंक, उसको इंटरनेशनल, तो उसी को बोलते हैं ISD। क्या बोलते हैं, ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। उसमें जब केबल डालने में खर्चा ज़्यादा आया है, ठीक है, वहाँ डिवाइसेज महंगी है, ठीक है, और वहाँ पे दूसरे देश का होता है ना भाई। भारत है तो भारत का समुद्र, भारत है मान लो यहाँ पे, यहाँ फिर आगे दुबई है, ठीक है, तो भारत का यहाँ तक थोड़ा समुद्र एरिया, भारत का यहीं तक होगा ना, वहाँ से उसका रीजन पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसके रीजन में तुम मान लो यहाँ फोन, यहाँ से फोन यहाँ कर रहे हो, तो इतना एरिया में तो अपना रीजन यूज कर रहे हो, यहाँ से यहाँ दूसरे का रीजन है ना, तो उस केबल का चार्ज वो लेगा ना। क्लियर है कि नहीं। तो जो कंपनी मान लो यहाँ से टाटा कंपनी यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन दी है, ये कनेक्शन दिया है 100 Gbps का, ठीक है, तो वो 100 Gbps वो केबल डाल के बेचते हैं बैंडविड्थ। क्या करते हैं, बैंडविड्थ बेचते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए इंडिया की कोई टेलीकॉम कंपनी है, उसको दुबई से इंडिया जोड़ना है, तो क्या करेगा, जो कंपनी केबल डाले उससे खरीदेगा बैंडविड्थ, बोलेगा भैया हमको 2 Gbps दे दीजिए, तो बोलेगा 2 Gbps का आपको 10,000 महीना लगेगा खर्चा, ठीक है। तो 2 Gbps क्या करेगा, वो ले लेगा, उससे इंटरनेट चलाएगा या टेलीकॉम का डेटा भेजेगा, कैसे भी कुछ भी काम करे वो उसका मर्जी है, वो रेंट पे होता है। जो कंपनी केबल डालती क्या करती है, केबल का पूरा बैंडविड्थ लेकर के फिर उसको बेचती है। जैसे जियो वाला कनेक्शन लिया होगा ना गोरखपुर के लिए, ठीक है, तो तुमको क्या कर रहा है, कनेक्शन लिया होगा कई 100 Gbps का हो, और तुमको कैसे बेच रहा है, Mbps में, तुमको 40 Mbps का, 30 Mbps का, 100 Mbps का कनेक्शन बांट रहा है, अलग अलग टैरिफ बना करके, जिसका जितना कनेक्शन उसके हिसाब से उसका इंटरनेट उतना चलता है, ठीक है। तो जो टेलीकॉम कंपनी के एक्सचेंज होते हैं वो सब कैसे कनेक्ट होते हैं, रिंग टोपोलॉजी से। पहले होते थे, अब नहीं होता है। जिसमें 4 शहर है, कोई सपोज ये इलाहाबाद है, ये गोरखपुर है, ये लखनऊ है, ये मान लो बनारस है, 4 शहर मान लो इसको, ठीक है। तो चारों शहर में अपना टेलीफोन का पूरा नेटवर्क होगा, क्यों, लेकिन मान लीजिए वो शहर वाले इससे बात करना चाहते हैं, तब कैसे जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक लाइन ऐसे ले जाते हैं, इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, यानी डेटा कैसे इस तरह से क्या होता है, एक रूट बन जाता है, क्लॉकवाइज या राइट, क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों, किसी दोनों में से कोई एक होता है, ठीक है। इस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ, वैन में, टेलीकॉम वाले यूज करते थे, अब नहीं यूज होता है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में बहुत सारा दिक्कत है। क्या दिक्कत है, यहाँ पे एक अलग स्पेशल तरह का टोकन होता है, डेटा, जो डेटा ले जाने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, टोकन, ठीक है। यहाँ टेक्निक क्या होती है, यहाँ CSMA नहीं हो जाता है, यहाँ जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं टोकन पासिंग, टोकन पासिंग मेथड। इसीलिए इस नेटवर्क को बोलते हैं टोकन रिंग। नेटवर्क का नाम क्या होता है, टोकन रिंग नेटवर्क। टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग होती है। तो यहाँ पे टोकन क्या, टोकन ही डेटा लेकर जाता है। तो मान लो टोकन इसके पास आया और इसको डेटा नहीं भेजना था, यहाँ के लोगों को वहाँ कॉल नहीं करना था या कहीं कॉल नहीं करना था, तो टोकन जब इसके पास आएगा तो ये प्रोसेस करता है, ये नोड उसको पकड़ेगा और क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्या प्रोसेस करेगा, अगर इसको डेटा नहीं भेजना है और टोकन इसके पास आया तो टोकन को चेक करेगा और देखेगा डेटा कहीं हमारे लिए तो नहीं है ना। अगर डेटा इसके लिए नहीं है तो टोकन को क्या करेगा, आगे बढ़ा देगा, और अगर डेटा इसके लिए है तो टोकन से डेटा ले लेगा, फिर इसको खाली करके आगे भेज देगा। ठीक है, अगर इसको डेटा भेजना था और टोकन इसके पास आया और टोकन को चेक किया, अगर डेटा इसके लिए है
तो टोकन से डेटा ले लेगा और अपना डेटा रख के फिर टोकन को आगे बढ़ा देगा। लेकिन टोकन इसके पास आया, टोकन बिजी था, खाली नहीं था और इसको डेटा भेजना है, तो टोकन का डेटा चेक करेगा। अगर डेटा इसके लिए नहीं है तो क्या करेगा, उसके अगली बार के आने का चेक करेगा, वेट करेगा। मतलब वो डेटा इसके लिए था तो टोकन यहाँ आगे बढ़ के यहाँ डेटा खाली करेगा ना, पता चला फिर रास्ते में फिर यहाँ डेटा तो लग गया उस पर। क्यों, समझ आ रहा है कि नहीं? टोकन बहुत तेज ट्रेवल करता है। टोकन क्या स्पेशल तरह का एक सेगमेंट होता है, पैकेट होता है, ठीक है। तो नेटवर्क में बहुत तेजी से क्या करता है, ट्रेवल करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये होता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, मान लो यहाँ कट गया, कोई खुदाई हो रही थी, ब्रिज क्या बोलते हैं, बाढ़ आ गया, नहीं होता बाढ़ आया था, बह गया था, रोड ही बह जाता है, ठीक है। या कभी रोड लोग खोदते हैं, केबल ही काट देते हैं, या कोई आतंकवादी है केबल काट दिया, हो सकता है ना, ठीक है। तो क्या होगा, फिर कनेक्शन सब ठप हो जाएगा। यानी यहाँ के लोग यहाँ कॉल कर पाएंगे लेकिन यहाँ के लोग बाहर कॉल नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? ये ड्रॉबैक था। तो फिर क्या किया गया, इसमें 2 रिंग लाया गया, 2 रिंग में क्या होगा, मान लो यहाँ से कट गया तो ऐसे जोड़ देते थे सब, ऐसे, तो डेटा ऐसे जाता था, ऐसे घूम करके फिर ऐसे आकर के। क्यों, समझ आ रहा कि नहीं? सर इसमें कई टोकन नहीं लगा सकते थे? हाँ नहीं, एक ही टोकन होता है। अच्छा। एक रिंग में एक ही टोकन होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे कोलिजन नहीं होता। कोलिजन मतलब क्या, डेटा टकराता नहीं है। क्यों, क्योंकि टोकन तो एक ही है ना। अरे टोकन खाली रहेगा तभी तो डेटा भेजोगे। अगर टोकन तुम्हारे पास से गुजरा और टोकन खाली नहीं है तो तुम उस पर डेटा नहीं ले सकते। समझ आ रहा है कि नहीं? जब टोकन खाली मिलेगा तभी डेटा रखोगे। इसीलिए क्या होगा कि 2 लोग एक साथ डेटा भेज नहीं पाएंगे क्योंकि टोकन एक ही है। समझ आएगा कि नहीं? ये इसको पहले यूज करते थे, आज की डेट में इसका यूज नहीं करते हैं। आज सारा एक्सचेंज कैसे जुड़ा होता है, मेश टोपोलॉजी से। ये हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, ठीक है। तो रिंग में 2 तरह का होता है, सिंगल रिंग और डुअल रिंग। तो कौन कौन सा टोपोलॉजी पढ़े हम लोग? सबसे पहले बस पढ़े थे, फिर स्टार पढ़े, फिर क्या पढ़े, रिंग। बस का यूज कहाँ करते थे, जो सबसे पहले अर्लीस्ट जो लाइन था वहाँ पे बस टोपोलॉजी का यूज किया जाता था। वहाँ पे कौन सा केबल लगता था बस टोपोलॉजी में, कोएक्सियल केबल बीएनसी कनेक्टर के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा टोपोलॉजी आया, लैन के लिए स्टार टोपोलॉजी। अभी भी लैन में स्टार टोपोलॉजी यूज होता है। ये टोपोलॉजी हम जो डिस्कस कर रहे थे, रिंग वाला कहाँ यूज होता था, टेलीकॉम वाले अपना जो एक्सचेंज जोड़ते थे उसको रिंग नेटवर्क से जोड़ते थे, रिंग टोपोलॉजी जोड़ते थे। यहाँ पे केबल कौन सा यूज किया जाता है रिंग टोपोलॉजी में, कौन सा केबल, या फोसी, फाइबर ऑप्टिक केबल। क्योंकि इतना दूरी तक हम कॉपर केबल नहीं ले जा सकते। कॉपर केबल का लिमिटेशन होता है ना, 100-200 मीटर के बाद 500 मीटर मैक्सिमम, 500 मीटर मैक्सिमम लेंथ होता है कॉपर केबल का। यानी कॉपर केबल से 500 मीटर दूर सिग्नल को हम नहीं ट्रेवल करा सकते बिना कोई डिवाइस लगाकर बूस्ट किए हुए। समझ आ रहा तुम लोगों को? या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सा केबल यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल। समझ गया ये चीज, ठीक है। अगला लिखो, अगला टोपोलॉजी। लैंडलाइन वाले में क्या होता है नेटवर्क? लैंडलाइन वाले में तो वहाँ पे केबल यूज करते हैं, वहाँ पे भी कौन सा टोपोलॉजी होता है? हाँ टोपोलॉजी नहीं, वहाँ पे तो मेश टोपोलॉजी यूज करते हैं ना। और एक्सचेंज से घरों में केबल जाता है ना टेलीफोन का, वो पूछ रहे हो? नहीं, टेलीफोन वाला ऑफिस वाला टेलीफोन वाले वही कह रहे हैं। टेलीफोन मान लो एक शहर है, उस शहर में 500 लोग टेलीफोन का कनेक्शन लिए हैं, एक एक्सचेंज उसको कनेक्ट करेंगे ना, वहाँ स्टार टोपोलॉजी होता है और वहाँ केबल जाता है। कौन सा केबल, कौन सा केबल होता है, डीपी केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। एक पेयर होता है उसमें 2 ही वायर। देखो टेलीफोन में 2 ही वायर आते हैं, पतला सा केबल होता है उसका। मीडिया वाले में पढ़ेंगे, कैट 1 होता है वो, कैटेगरी 1। और हम लोग नेटवर्किंग में करते हैं, कौन सा केबल होता है, कैट 5, कैट 5, कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 6E, कैट 7, कैट 8 तो अभी नहीं आया है, मार्केट में मिलेगा नहीं तुमको। अगला लिखो, मेश टोपोलॉजी। अब टेलीकॉम वाले मेश टोपोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जल्दी लिखो, इसको खत्म कर देते हैं आज, अभी टाइम है ना। टोपोलॉजी बहुत छोटा चैप्टर था, बड़ा चैप्टर नहीं था। टोपोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे मान लो एक स्टेशन है, एक दूसरा स्टेशन है। ये लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एक घर में शहर में बात नहीं कर रहे हैं।
कई शहर की बात कर रहे हैं, मान लो 4 शहर है, चारों शहर के टेलीफोन एक्सचेंज या आईएसपी का नेटवर्क है। आईएसपी का मतलब क्या है? इंटरनेट सर्विस पर जो कंपनी इंटरनेट देती है। पता चला चार अलग अलग आईएसपी है, एक ही आईएसपी 4 शहरों में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या करेगा? इस तरह से चारों शहर को आपस में जोड़ देगा। कैसे? चारों का कनेक्शन चारों से कर देगा। हो गया? क्लियर है कि नहीं? इसी को बोलते हैं फुल मेश। फुल मेश का मतलब क्या है? अब यहाँ से अगर डेटा जाना है तो किसी भी कहीं भी जाना है डेटा, उसके लिए कई बैकअप रूट है। जैसे मान लो डेटा यहाँ जाना है तो यहाँ पे क्या है? पहला रूट इधर है, रूट नंबर 1। क्यों? दूसरा तरीका क्या है? यहाँ से जा करके ऐसे आ सकता है। क्यों? रूट नंबर 2 हो गया। तीसरा तरीका क्या है? यहाँ से ऐसे जा करके ऐसे आ सकता है, रूट नंबर 3 हो गया। ठीक है। चौथा क्या है? यहाँ से जा करके ऐसे आ सकता है। क्यों? समझ आ रहा कि नहीं? तो डेटा जाने के लिए कई सारे बैकअप रूट अवेलेबल होते हैं। कहीं से कहीं की बात कर लो तुम, कई सारे रूट हैं। मान लो यहाँ से यहाँ बातचीत करना है, एक रूट यहाँ पे हो गया, दूसरा ऐसे इधर हो गया, तीसरा ऐसे इधर हो गया, चौथा ऐसे इधर हो गया, पांचवा ऐसे यहाँ से भी हो गया। क्यों? हो गया ना? ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका फायदा क्या है? कम्युनिकेशन फास्ट होगा और फॉल्ट टॉलरेंस होता है। कोई एक रूट फेल कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं ब्रेक होगा। क्यों? यानी इसमें क्या मिलता है हमें? फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है। क्यों? समझ रहे हो ना? कहीं फॉल्ट होता तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नेटवर्क काम करता रहेगा। ठीक है। नुकसान क्या होता है यहाँ पे? केबल ज्यादा लगता है। तुमको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है, तो दुनिया भर का कई कनेक्शन करना पड़ेगा तुमको ना। क्यों? ठीक है। और ये नहीं कि यहाँ से यहाँ पे मतलब एक रूम में है, केबल डाल के कनेक्ट कर दिए। ये 2 शहर हैं, ये पता चला ये गोरखपुर है और ये लखनऊ है। ठीक है। तो यहाँ पता चला तुमको क्या है? 250 मीटर का 250 किलोमीटर केबल यहाँ ले गए। ठीक है। पता चला ये गोरखपुर से बनारस है या प्रयागराज है, तो यहाँ से 300 किलोमीटर का केबल यहाँ ले गए। वहाँ से 280 किलोमीटर ये है, तो ये केबल फिर लेकर आए। इतना आसान नहीं होता है ना वहाँ पे। तो BNC से ही केबल को जोड़ा जाता और है। अभी क्या? BNC से ही केबल को जोड़ा जाता नहीं, BNC नहीं, ये वाला केबल नहीं है, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते हैं। है। इसको कैसे जोड़ते हैं केबल को? उससे क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग बोलते हैं उसको। देखिए वो कभी वो रोड के किनारे सब मशीन को बैठ के जोड़ते हैं, केबल ऐसे छिल के ऐसे ऐसे सटाते हैं, फिर उस पर ढक्कन बंद करते हैं और एक बटन दबाते हैं, वो पिघल के जुड़ जाता है आपस में। उसी को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है। बहुत महंगा मशीन आता है, वो मशीन कई लाख का आता है। तो मशीन ज़्यादा तो नेटवर्किंग वाले क्या करते हैं, वो मशीन खुद नहीं खरीदते हैं, किराए पे मंगाते हैं। क्या करते हैं वो सब? किराए पे मंगा लेते हैं। वो मशीन किराए पे भी देना सही होता है। अगर वो मशीन किराए पे दिया जाए तो बहुत पैसा कमाई होता है। तुम्हारे पास हमारे गोरखपुर में मशीन बहुत कम है। ठीक है। होगा ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे जो भी काम होता है फाइबर ऑप्टिक का, सब क्या करते हैं? दिल्ली से लखनऊ से मशीनों को किराए पे मंगाते हैं, और मशीन का पर डे के हिसाब से, जैसे नहीं बल्चा और तो ड्रम सीढ़ी उड़ी किराए पे, पटरा वाली किराया जाता है, तो पर डे के हिसाब से किराया लगता है। ठीक है। तुम ड्रम लेकर आए किराना, वहाँ से क्या बोलते हैं, सामिना हाउस वाले से पानी रखने के लिए, तो 100 रुपये रोज का जोड़ लेगा वो। क्यों? 100 रुपये पर डे ड्रम, 200 लीटर का ड्रम होता है, उसका 100 रुपये पर डे जोड़ेगा वो, चाहे तुम यूज करो या ना यूज करो। तो उसका मशीन किराए पे आता है। केबलिंग की बात करेंगे, कौन सा कनेक्टर होता है, केबलिंग ये सब टॉपिक है कि कौन से केबल में कौन सा कनेक्टर लगाते हो, कैसे उसको जोड़ते हो। हम टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया ये? ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे एक होता है फुल मेश बोलते हैं। तो मान लो क्या कि कोई एक पॉसिबल नहीं है जोड़ना, कोई एक जोड़ना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम चाहते हैं कि ये बनारस है और बनारस से कानपुर है, ये कानपुर को जोड़ना इतना संभव नहीं है, बीच में नदी वदी है, ऊबड़ खाबड़ एरिया है, हम नहीं जोड़ सकते। तो क्या करेंगे? उसको नहीं जोड़ेंगे। तभी तो यहाँ से कई रूट है। क्यों जी? कई रूट तभी तो है। ठीक है। तो उस रोड को नहीं जोड़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल मेश बोलते हैं। अगर सब जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं फुल मेश, और कुछ हम क्या इग्नोर कर देंगे उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल मेश। मेश टोपोलॉजी 2 तरह का होता है। इसका फायदा क्या है? कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। और नुकसान क्या है? केबल ज्यादा लगता है। ठीक है। टाइम ज्यादा लगता है। जाम नहीं होगा। हो गया ये? तो ये 4 मेन टोपोलॉजी था। कौन कौन सा?
बस, स्टार, रिंग और मेश। समझ आ रहा है कि नहीं? अब लिखो ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी ट्री ट्री पेड़। अगला क्या है? ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है? अगर सेम तरह की टोपोलॉजी को कई आपस में जोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। लेकिन सेम होने चाहिए। जैसे आईसीए में कौन सी टोपोलॉजी है? ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी है। एक लैब में क्या है? स्टार टोपोलॉजी। लेकिन हर लैब में स्टार है ना। देखो लैब 3 में भी स्टार है, लैब 1 में भी स्टार है, लैब 2 में भी स्टार है, लैब 6 में भी स्टार है, ऊपर लैब 11 में भी स्टार है, लैब 4 में भी स्टार है। और सारे स्टार एक मेन स्विच से क्या कर दिए गए? जोड़ दिए गए। तो खुद स्टार बन गया, बड़ा स्टार। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? ट्री टोपोलॉजी। सपोज कई रिंग टोपोलॉजी है, सबको आपस में जोड़ दिए तो उसको क्या बोलेंगे? ट्री टोपोलॉजी। क्लियर? कई मेश है आपस में जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्री टोपोलॉजी। समझ आ रहा है कि नहीं? और एक होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगला अंतिम क्या है? हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है? हाइब्रिड में क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब समझते हो? जहाँ दो अलग अलग गुण के चीजों को आपस में किया जाए उसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। संकर, संकरण पढ़े हो ना? यस सर। ग्रेगर जार मेंडल का सिद्धांत। यस सर। ठीक है, कौन हाइब्रिड है? ठीक है, वो सब पढ़ाया गया। तो मटर के पौधे वाला एग्जांपल दिए थे। Yes, कुछ sir. मटर का लाल होता है, कुछ होता है सफेद वाला। सफेद। ठीक है, कुछ सफेद और लाल का मिक्स होता है। खच्चर ना। हाँ, खच्चर उसी को बोलते हैं। म्यूल, उसको क्या बोलते हैं? म्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? संकर, उसी को संकरण बोलते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या है? पता है, तुम्हारे पास एक नेटवर्क है, तुम्हारे नेटवर्क में एक जगह मेश है और दूसरी जगह स्टार है और दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगर कई टोपोलॉजी आपस में जुड़ जाए कई तरह के तो उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी। खत्म हो गया, बस इतना ही था इस चैप्टर में। ठीक है, ज्यादा तुमको यूज क्या होता है? स्टार और बस का। स्टार और बस का। अभी भी आईएसपी वाले मेश का यूज करते हैं, टेलीकॉम वाले मेश का ही यूज करते हैं। जो टेलीकॉम जो फोन यूज करते हैं, जो टावर्स होता है, टावर जो एक्सचेंज होता है, वो सब कैसे जुड़ा होता है? मेश से जुड़ा होता है। हाँ, मेश टोपोलॉजी जोड़ने के लिए क्या? अरे यहाँ जो डिवाइस होगा, अगर तीनों से जोड़ना चाह रहे तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 लाइन कार्ड लगेगा ना। क्यों? सोचो थोड़ा सा उस लेवल पे, फिजिकल लेवल पे सोचो। अरे मशीन स्विच से कनेक्टेड है, इसमें एक लाइन कार्ड है ना। यस सर। लाइन कार्ड ही तो कनेक्टेड है स्विच से। तो अगर हम चाहते हैं इसको 2 स्विच से कनेक्ट करना है एक साथ, तब 2 लाइन कार्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ देखो, यहाँ पे जो नोड है, इस नोड को 3 अलग अलग रूट से जोड़ा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 फाइबर ऑप्टिक का लाइन कार्ड होगा यहाँ पे। वहाँ वो नॉर्मल लाइन कार्ड नहीं है, फाइबर ऑप्टिक लाइन कार्ड है। अब एनआईसी डिवाइस वाले चैप्टर बताएंगे तुमको लाइन कार्ड कितने टाइप का होता है। क्लियर हो गया? ये टाइम है अभी? चलो जाओ, मैंने वो भेज दिया तुमको ग्रुप में। मॉडल पेपर ले लो, ग्रुप में चला गया है।